अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की राह में जो लड़ता है और मर जाता है वो शहीद कहलाता है, और जो ज़िंदा बच के आता है वो गाज़ी कहलाता है। शहीद की बड़ी शान है, शहीद का बड़ा मर्तबा है। अल्लाह ताला ने उसका अजर जन्नत रखा है। शहीद बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। जब उसका खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। शहीद की शहादत जो है वो उसको इतना लज़्ज़त देती है, इतना सुरूर देती है कि जिसकी मिसाल तक नहीं मिलती। हत्ता कि जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि दुनिया में दोबारा जाने की कोई ख्वाहिश रखता है, तो शहीद ही होंगे जो कहेंगे हाँ हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि उनको जो सुरूर मिला होगा उस वक्त जब वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे, तो वो सुरूर जो है उसकी शान ही कुछ और है। वो लज्जत हासिल करने के लिए वो बार बार मौत को अपने करीब लाने को पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो मौत है वो उनके लिए लज्जत लाने वाली चीज़ थी। उसकी शान ही कुछ और है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने के बाद कोई शख्स दुनिया में इस ख्याल से वापस आने को पसंद ना करेगा कि ज़मीन में जो कुछ है उसको फिर मिल जाए, मगर शहीद इसकी आरज़ू ज़रूर करेगा कि वो दुनिया में वापस जाए और बार बार उसको कत्ल किया जाए, और हत्ता कि 10 मरतबा वो मारा जाए, और इसलिए कि वो शहादत की अज़मत और उसके सवाब को जानता है। बुखारी और मुस्लिम इन दोनों किताबों में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में मारा जाना हर गुनाह को मिटा देता है मगर कर्ज को नहीं। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। गोया कर्ज जो होता है वो माफ़ नहीं होता, बाकी सारे गुनाह बंदे के माफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए शहीद जो हो जाता है उसके ऊपर भी अगर कर्ज है वो माफ़ नहीं होगा, लेकिन बाकी सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब उसका एक पहले खून का कतरा गिरता है तो सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। हज़रत मसरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस आयत का मानी और मतलब दरियाफ्त किया, जिसका मतलब है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं उनको तुम मुर्दा ख्याल ना करो, बल्कि वो अपने परवरदिगार के पास ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क दिया जाता है। जब उनसे पूछा गया हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो उन्होंने फरमाया कि हमने इसके मतलब और मानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों के जिस्म में हैं और उनके लिए अर्श इलाही के नीचे कंदीलें लटकाई गई हैं। वो बहिश्त में से जहाँ से उनका जी चाहे मेवा खाते हैं और फिर कंदीलों में चले जाते हैं, और परवरदिगार उनकी तरफ झांकता है और फरमाता है कि तुमको किसी चीज़ की ख्वाहिश है? तो वो अर्ज़ करते हैं कि हम किसी चीज़ की ख्वाहिश क्या करें? जहाँ से हमारा जी चाहता है वो सब मिल जाता है, हत्ता कि जन्नत के मेवों में से हम जो खाना चाहते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उनको 3 मरतबा ये फरमाता है कि आपको कोई और चीज़ की ख्वाहिश है? तो जब बार बार अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद सुनते हैं तो वो अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हम ये चाहते हैं कि हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में दोबारा वापस कर दिया जाए, फिर हम तेरी राह में जिहाद करें और तेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं, और वो शहादत का रुतबा और शान और लज्जत दोबारा पाएं।
ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये फरमाते हुए सुना है कि काफिरों से लड़ने के लिए तुम जिस कदर अपनी कुव्वत को मजबूत कर सको करो, खबरदार यानी तीर अंदाजी कुव्वत है, फिर फरमाया खबरदार तीर अंदाजी कुव्वत है, फिर फरमाया खबरदार तीर अंदाजी अंदाजी कुव्वत है। तो ये जो है ना तीन बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। तो गोया ये जो तीर अंदाजी, आजकल तो आपको पता है तीर जो होते हैं आजकल की दुनिया में तो मिज़ाइल होते हैं, इसलिए मिज़ाइल में जो मुल्क आगे होता है तो वो दुनिया में सब पे कब्ज़ा करने वाला होता है। तो ये मिज़ाइल में आगे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी जो है वो गोया आजकल के तीर हैं। तो इसमें इस हदीस के मुताबिक डिफेंस जो होता है मुल्क का, उसको मिज़ाइल के निज़ाम में आगे आना चाहिए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अन करीब तुम्हारे लिए रोम को फ़तह कर लिया जाएगा और अल्लाह ताला तुमको किफ़ायत करेगा। फिर तुमको चाहिए कि तुम तीरों के साथ खेलने में सुस्ती ना करो, मतलब है तीरों का ये हुनर सीख लो। यानी यहाँ पर अब क्योंकि मैंने अर्ज़ किया जैसे यहाँ पर भी तीरों की बात आ रही है, तो गोया तीर आजकल के जो है वो मिज़ाइल हैं, तो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अरबी कमान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में ईरानी कमान देखी तो पूछा ये क्या है। तो जब उसने कहा ये ईरानी कमान है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको फेंक दे और ये कमान अरबी कमान ले ले, तो इसके सबब अल्लाह ताला तेरी मदद करेगा और तुझे जो है शहरों में दूसरे शहरों में मुतमक्किन कर देगा। इब्न माजा में हदीस मौजूद है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमान जो थी वो फरमाया कि ये अरबी कमान ये ले ले, यानी मकसद ये था कि उस वक्त ईरान जो था वो ईरान क्योंकि मुसलमानों का मुल्क नहीं था, तो अब क्योंकि ईरान इस्लामी मुल्क है उस वक्त नहीं था। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर ये भी हुक्म मिलता है कि वो कमान और तीर जो है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो यही मिज़ाइल टेक्नोलॉजी आती है, तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए तो डिफेंस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के कब्ज़ा की टोपी चांदी की थी। तो ये तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद और निसाई इन तीनों हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। हज़रत हूद बिन अब्दुल्ला बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन जब मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पर सोना और चांदी थी, यानी उसके ऊपर जो बने हुए थे या उस पे सोने और चांदी के वो पत्रियाँ थी, यानी जो तलवार शरीफ पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। तो ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उहद की लड़ाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ज़िरा पहने हुए थे, यानी एक ज़िरा के ऊपर दूसरी ज़िरा पहन रखी थी। ये हदीस अबू दाऊद में भी है, इब्न माजा में भी है। तो गोया यानी यहाँ पर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरगीब दी कि भाई अगर जब जंग और जिहाद में जैसे होता है तो वहाँ पर अपने आप को हिफाजत करने के लिए जैसे 2 ज़िरा पहन रखी थी तो अपनी हिफाजत भी बंदा करके जाए, जब दुश्मन के साथ लड़ाई हो तो अपने आप को भी महफूज बनाए और फिर दुश्मन का मुकाबला करे। तो ये सारी तरबियत है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी। तो अल्लाह ताला हमें और मुसलमान मुल्कों में इस्लामी जो हुकूमतें हैं उनको अपना डिफेंस सिस्टम जो है निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाने की तौफीक दे और हमें अल्लाह ताला इस जज्बा से मुअज़्ज़न फरमाए कि हम उसकी राह में हम शहीद होने वाले बने।
آمین۔